हम बात कर रहे हैं उस ऐतिहासिक क्षण का जिसका गवाह आज समूचा देश बनेगा, समूचा विश्व बनेगा। उमा भारती इस वक्त कुछ कह रही है, सबसे पहले आपको ये सुनवाते हैं। पूरे दुनिया में अपना माथा ऊंचा उठा के कहेगा हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं। मैम, आपने कहा था कि आप सरयू के तट से देखेंगे कार्यक्रम। हाँ, वो मेरे को राम जन्मभूमि न्यास के अधिकारियों का निर्देश हुआ कि नहीं, आपको वहाँ रहना पड़ेगा, तो मैं तो उनकी मर्यादा से बंधी हुई हूँ ना, इसलिए आ गई। तो अभी आपने सुना उमा भारती को, जो कि ये कहते हुए कि वो वहीं पर मौजूद रहेंगे। उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से ट्रस्ट ने मुझे निर्देश दिया और मैं उन मर्यादाओं में बंधी हुई हूँ और इसी वजह से हम उनके फैसले को मानेंगे। देखिए, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर रामलला की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और ये सही है। स्वयं प्रधानमंत्री जी का यही कहना है कि ये टीम इंडिया है जो देश के विकास के लिए काम करेगी और जो राम मंदिर का प्रारंभ है ये देश के विकास की एक नई आधारशिला है, राम राज्य की। तो राम राज्य का आगाज जिसका जिक्र अभी वो कर रही हैं। इसके अलावा तस्वीरें आपको अयोध्या की हर छटा दिखा रहे हैं। ये पंडाल के भीतर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, हालांकि अभी जो साधु संत हैं उनकी भी यहाँ पर मौजूदगी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दो तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए और जो भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो हम आपको सुनवा रहे हैं और जैसे जैसे प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं वो भी आपको हम सुनवाते हुए कि किस तरीके से प्रफुल्लित इस वक्त उस तमाम लोगों का मन है जिनकी मौजूदगी इस वक्त अयोध्या नगरी में है। आज के दिन मैं यही कहना चाहूँगा इस उत्सव के लिए कि कितना बड़ा है ये नहीं कह सकते, क्योंकि पिछली 5 सदी से पूरा भारतवर्ष इस घड़ी और पल का इंतजार कर रहा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र कब अपने निज मंदिर में विराजमान हो। तो 5 सदियों से एक तरह से संघर्ष चल रहा था। यहाँ इस भूमि में राम मंदिर निर्माण के लिए मेरे ख्याल से 76 युद्ध छोटे और बड़े हुए, जिसमें 1.5 लाख से उपरांत हिंदुओं की वीर गति हुई है। तो उसको नज़र में रखते हुए आज मैं कहना चाहूँगा भारतवर्ष की जो भी अपनी परंपरा है, हिंदू परंपरा है, आज हर्ष पुलकित है। और हम सब संत मिलकर इसलिए आए हैं कि भगवान राम लला जी अपने निज मंदिर में विराजमान होने का ये मेरे ख्याल से विश्वगुरु भारत बनने की ओर जा रहा है, इसका अरुणोदय है। इसी मंदिर की नींव से पूरा भारत समाज जो है वो समरस बनेगा, भगवान रामचंद्र जी के दर्शन पाएगा और अपनी जो कल्पनाएं हैं पिछले हजारों सालों से उसको साकार मूर्तिमंत देखेगा। तो आप सुन रहे थे कि किस तरीके से वहां पर जो खुशी है वो देखने को मिल रही है। इस बीच बड़ी जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंच गए हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, लखनऊ से अयोध्या के लिए रवानगी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन, लेकिन उससे पहले क्योंकि दिल्ली से रवानगी हुई वो तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई, लेकिन अब लखनऊ पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूरी तरीके से तैयारियां जो है वो अयोध्या में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि अयोध्या के साकेत कॉलेज में हेलीपैड बनाया गया और वहीं पर जो हेलीकॉप्टर है उसकी लैंडिंग होनी है, उसको लेकर तमाम तरह के वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी सुनिश्चित किया गया है। प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से अलर्ट। लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर कि शुभ मुहूर्त में होगा मंदिर का भूमि पूजन। ये बड़ी जानकारी, क्योंकि 32 सेकंड का महज ये शुभ मुहूर्त है। हालांकि इसको लेकर तमाम तरह के सवाल जरूर उठे हैं, लेकिन इन सब के बीच तमाम लोगों ने, तमाम जो दिग्गज हैं उन सब ने विचार विमर्श के बाद 2 तारीख, 3 अगस्त की तारीख और एक 5 अगस्त की तारीख को लेकर पीएमओ के पास ये प्रस्ताव भेजा था, लेकिन 5 तारीख को लेकर ये जो सहमति है वो बनी। देखिए, ये अनुष्ठान जो है वो 3 दिन से चल रहा है, क्योंकि 3 तारीख से इसकी शुरुआत हो चुकी है और आज शुभ मुहूर्त में 32 सेकंड के शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधारशिला रखेंगे। बाबा रामदेव इस वक्त कुछ कह रहे हैं, वो सुनवा देते हैं आपको। सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमारी संस्कृति के सबसे बड़े प्रतिमान, हमारे संस्कृति के प्राण, भारत की आत्मा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर का शिलान्यास और उसका साक्षी होने का हमें गौरव प्राप्त हो रहा है। एक तरफ राम का मंदिर बने और दूसरी तरफ राम राज्य की प्रतिष्ठा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और
माता सीता जैसा पवित्र चरित्र राष्ट्र का बने, उसके लिए हम सब अपने अपने हिस्से का संकल्प लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। मैंने संकल्प लिया है कि इस राम मंदिर के साथ साथ इस राष्ट्र में राम राज्य की प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या में पतंजलि योगपीठ की ओर से भी मैं एक योगदान ये देना चाहता हूँ कि जैसे गुरुकुल में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पठे थे गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र की सन्निधि में, वैसा ही एक दिव्य भव्य गुरुकुल पतंजलि योगपीठ की ओर से हम यहाँ बनाएंगे। देश और दुनिया के लोग आकर के हमारी उस गुरुकुलीय परंपरा में वेद विद्या, धनुर्वेद, आयुर्वेद, जीवन की सारी विद्याओं का ग्रहण करें। एक ऐसा प्रयास हम यहाँ करेंगे और दुनिया के नक्शे पर अब अयोध्या एक सबसे बड़े स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन के तौर पर तो जाना ही जाएगा। यहाँ योग का, आयुर्वेद का, वेद विद्या का, भारत के दर्शन विद्या का भी सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बने, उसके लिए पतंजलि योगपीठ की ओर से हम अपने योगदान की आहुति देंगे और हम प्रतिबद्ध होते हैं कि हमारा शेष जीवन, तन मन धन जीवन, हम इस भारत को परम वैभवशाली बनाने के लिए समर्पित कर रहे हैं। महाराज जी, कांग्रेस के भी बहुत नेता आज उत्सव का बधाई दे रहे हैं लोगों को। रॉबर्ट वाड्रा, अच्छी बात है। मनीष तिवारी जी ने कांग्रेस को भी भूल सुधार करने ही चाहिए और वो कर रहे हैं, क्योंकि राम सबके हैं। वो अयोध्या के भी हैं, वो कौशल्या के भी हैं, वो अहिल्या के भी हैं, वो केवट के भी हैं और वो सबरी के भी हैं, वो वनवासी आदिवासियों के भी हैं। तो राम सबके हैं और इसमें किसी भी तरह से कोई राजनीतिक सियासत नहीं होनी चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने ट्वीट कर कहा कि बाबरी मस्जिद रहेगी, कोर्ट का फैसला करेगा। अयोध्या राम की है, राम की ही रहेगी और इस भारत में अब राम मंदिर के बाद राम राज्य की प्रतिष्ठा होगी। इसके लिए चाहे कुछ लोग कुछ भी उलझुल बातें करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि 500 साल पहले, 700 साल पहले उनके भी पूर्वज एक ही थे, राम थे, कृष्ण थे, ऋषि मुनि थे। मजहब बदलने से पूर्वज नहीं बदल गए। तो योग गुरु बाबा रामदेव को आप सुन रहे थे, साथ ही साथ आपको तस्वीरें भी हम समूचे देश से दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से अपने अपने तरीके से इस महा आयोजन के मौके पर लोग सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। कुछ कह रहे वो सुनिए। की प्राण सत्ता है, भारत की संस्कृति कालजयी, मृत्युंजयी, सनातन संस्कृति है और उसके उच्चतम प्रतिमान है भगवान प्रभु श्री राम, जो परात्पर ब्रह्म है, नित्य विद्यमान सत्ता है और सार्वकालिक है। वो सबके राम हैं, जिन्होंने वनवासी गिरिवासियों को गले लगाया, जो दीन बंधु हैं अथवा जो उनके हैं जो सर्वथा अभाव ग्रसित हैं। मैं आज के दिन अत्यंत हर्षित हूँ, आह्लादित हूँ, क्योंकि ये राम मंदिर के शिलान्यास का ही एक कार्यक्रम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अब पूरे संसार में एक आध्यात्मिक अंगड़ाई आएगी, क्योंकि पूरा संसार भारत की ओर देख रहा है। भारत की औषधियाँ, भारत का योग, भारत की आहार पद्धतियाँ, भारत के वस्त्र परिधान अथवा भारत की सकल सांस्कृतिक संवेदनाएं पूरे विश्व को आकर्षित कर रही हैं। तो राम मंदिर निर्माण का ये एक, मुझे लगता है कि ऐतिहासिक दिन पूरे विश्व को सामाजिक समरसता के साथ साथ आत्मसत्ता का भी बोध देगा। क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ सब धरे रह गए, तो जो प्रसन्नता है वो पदार्थ सापेक्ष नहीं है, प्रसन्नता विचार सापेक्ष है, ज्ञान सापेक्ष है। तो ये जननी जो राम लला की है अयोध्या, यहाँ से हम आध्यात्मिक संवेदनाओं का प्रसार देखेंगे। मैं बहुत हर्षित हूँ, आह्लादित हूँ। आप सबको बहुत बधाई। तो भगवान राम सबके हैं और सब भगवान राम के हैं। सबके बीच जो भी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है वो यही कि ये एक मौका है जब हम अयोध्या को विश्व पटल पर, विश्व के मानचित्र पर वो पहचान दिलाएं। सदानंद मुनि कुछ कह रहे वो सुनिए। मुझे लगता है ये सिग्नेचर इवेंट है और ये सिग्नेचर इवेंट इसलिए है कि पूरे विश्व में यही आज ऐतिहासिक पल है और यही अपना कल है। ये कल है
जो भारतीय संस्कृति जो कि सबको मिलाती है, सबको जोड़ती है, मानव मानव एक समान, सबके भीतर है भगवान, जो सबको साथ लेकर चलेगी, आज वो धारा केवल राम मंदिर की धारा नहीं बल्कि राष्ट्र मंदिर की धारा यहाँ से प्रवाहित होगी, जिसमें कि भारत एक है, विविधता में अनेकता, भारत की विशेषता, और उसी का दर्शन आज का ये भव्य उत्सव कराएगा। ये पूरे भूगोल को बदलेगा, लोगों के दिमागों को बदलेगा, लोगों के दिलों को बदलेगा, दिलों को जोड़ेगा, दीवारों को तोड़ेगा, दरारों को भरेगा और सबको एक कर देगा। भगवान राम ने सेतु बनाए हैं, सबको जोड़ने के, शबरी हो या केवट। आज समय आया है कि हम सब एक हैं, एक परिवार हैं, वसुधैव कुटुंबकम है, और उसी का आगाज आज भारत के यशस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और कहने की बात, लोग कह रहे हैं, लोग कई बार मुहूर्त की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ इससे बढ़िया मुहूर्त क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, भारत के प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आ रहे हैं, सभी जाति धर्म वर्ग के लोग यहाँ आ रहे हैं, सभी संप्रदायों के लोग आ रहे हैं, इससे बड़ा और क्या मुहूर्त होगा। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा मुहूर्त है जब सब एक हो रहे हैं। हम सब एक हैं, एक थे, एक रहेंगे, वह यही धारा है। तो हम सब एक है, इसका संदेश वहाँ से हर एक इंसान देता हुआ जो भी वहाँ पर पहुँच रहा है, और जैसे भी और रिएक्शंस, प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आएगी वो आपको सुनवाएंगे, क्योंकि आज अपने आप में एक मंगल बेला है तमाम उन लोगों के लिए। इस बीच तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आपको ये बताएं कि अयोध्या नगरी पूरी तरीके से तैयार है, तमाम साधु संतों का जमावड़ा, लेकिन आज के इस पल पर उन लोगों को भी याद करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि आंदोलन से जुड़े रहे। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने इस अवसर पर क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए। जीवन के कुछ सपने पूरा होने में बहुत समय लेते हैं, किंतु जब वो चरितार्थ होते हैं तो लगता है कि प्रतीक्षा सार्थक हुई। ऐसा ही एक सपना जो मेरे हृदय के समीप है अब पूरा हो रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है। निश्चय ही केवल मेरे लिए ही नहीं बल्कि समस्त भारतीय समुदाय के लिए ये क्षण ऐतिहासिक हैं और भावपूर्ण भी। श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी का एक स्वप्न रहा है और मिशन भी। मैं विनम्रता का अनुभव करता हूं कि नियति ने मुझे वर्ष 1990 में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा का दायित्व प्रदान किया, और इस यात्रा में ने असंख्य लोगों की आकांक्षा, ऊर्जा और अभिलाषा को प्रेरित किया। इस शुभ अवसर पर मैं उन सभी संतों, नेताओं और देश विदेश के जनमानस के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। तो प्रतीक्षा समाप्त हो रही है, मानो ऐसा लग रहा हो कि सपना पूरा हो रहा है। उमा भारती ने क्या कुछ कहा वो भी अब आपको सुनवाते हैं। ये तो सारे विश्व के लिए एक संदेश है कि भगवान राम के साथ पूरा भारतवर्ष के हर धर्मावलंबी एकात्म हो गया है। ये बहुत बड़ी घटना हुई है भारत से। अयोध्या ने सभी को एक कर दिया है। सारी विभाजनकारी विचारधाराएं अयोध्या ने ध्वस्त करके, और भारतवर्ष के सभी धर्मावलंबियों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान किया है, और आज सब लोगों ने अपनी सम्मुख सहमति दी है। ये बहुत बड़ी घटना है, और अब ये देश पूरे दुनिया में अपना माथा ऊंचा उठा के कहेगा हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं। तो राम जन्मभूमि न्यास के अधिकारियों का निर्देश हुआ कि नहीं, आपको वहाँ रहना पड़ेगा।
तो मैं तो उनकी मर्यादा से बंधी हुई हूँ ना, इसलिए आ गई। तो एकजुटता का जो संदेश है वो यहाँ से मिलता हुआ ये कहते हुए यहाँ पर उमा भारती, और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है खास तौर पर इस ऐतिहासिक पल का गवाह हर इंसान बनना चाहता है, आप भी बनना चाहते हैं, लेकिन कोरोना काल चल रहा है और जाहिर तौर पर तमाम लोग वहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप भी इस पल के साक्षी बनिए। रामलला की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, इसके अलावा भूमि पूजन जहाँ पर होना है, पंडाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से तैयारियां जो हैं वो की गई, हालांकि अभी जो है वो साधु संतों का वहां पर जमावड़ा भी लगा हुआ है। खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं और कमान उन्होंने अपने हाथ में संभाली। और देखिए शुरू से ही हमने देखा है कि जब से वहां पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, एक जुड़ाव जो है वो शुरू से ही देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी की ओर से बात कर ली जाए तो वो शुरू से ही वो जुड़ाव देखने को मिला है और अपने आप में ये जो लम्हा है वो उस संघर्ष को भी बयां करता है। इसके अलावा अगर अयोध्या नगरी जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, इंतजार का प्रतीक अयोध्या नगरी, संघर्ष का प्रतीक अयोध्या नगरी, लेकिन अब खुशी का प्रतीक भी वो अयोध्या नगरी ही है। दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले अयोध्या, ये तस्वीर अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। इस बीच रामलला की भी आप दर्शन कर पा रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री का जो परिधान है वो किस तरीके से, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे मौकों पर हमने देखा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो परिधान होता है वो बहुत कुछ बयां कर देता है। और आज के इस मौके पर पीले कुर्ते पजामे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा गया। इस बीच ये 6 तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और ये तस्वीरें नहीं है, वो इंतजार है सदियों का जो कि अब आखिरकार समाप्त होता हुआ, हनुमानगढ़ी के दर्शन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। रामलला के परम भक्त भगवान श्री हनुमान, जिनसे इजाजत लेने के बाद ही कोई शुभ काम जो है उसकी शुरुआत होगी और ऐसे में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे और सबसे पहले रामलला के परम भक्त के वो दर्शन करेंगे। सैनिटाइजेशन, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में तमाम चीजों को लेकर वहां पर व्यवस्थाएं जो हैं वो सुनिश्चित की गई। सैनिटाइजेशन वहां पर लगातार हो रहा है। जगमग अयोध्या, वो भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त जो अयोध्या नगरी है वो रोशनी से सराबोर और एक नए युग की शुरुआत अयोध्या के लिए। राम की पैड़ी की तस्वीर, अयोध्या तैयार, देश भर में उत्साह किस तरीके से है वो भी आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। सरयू मैया को भी आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए। पूरी अयोध्या इस वक्त सज धज कर तैयार है क्योंकि इस मंगल बेला के लिए बहुत कुछ सहा है अयोध्या ने। अयोध्या की भूमि ने बहुत कुछ देखा है, संघर्ष देखा है, पीढ़ियों का बदलाव हुआ है। देखिए पीढ़ियां बदल गई हैं, सदियों का ये सवाल है, लेकिन इन सब के बीच मंगल घड़ी जो है वो आ चुकी है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के, इसके अलावा उमा भारती सांसद भारतीय जनता पार्टी की, उनकी भी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए जब बात होती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस बात को मैं आपको बताऊं, लेकिन ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी है। इसके अलावा तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं और खुद डिप्टी सीएम ने भी कई बार दौरा किया, तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने दिशा निर्देश भी दिया और इस ऐतिहासिक पल के लिए तमाम तरह की तैयारियां इनके द्वारा भी कही गई। लेकिन इससे पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात हो रही थी, ये एक बहुत ज़्यादा दिलचस्प किस्सा है क्योंकि उनके जो गुरु हैं, आज एक शिष्य होने के नाते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गुरु का सपना पूरा कर रहे हैं क्योंकि अवैधानंद महाराज जिनका ये सपना था और जिन्होंने प्रमुख भूमिका भी निभाई है राम मंदिर को के आंदोलन को लेकर, संघर्ष को लेकर, लेकिन आज उनके सपने को पूरा करता हुआ आज वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जो कि तमाम चीजों को बारीकी से देखते हुए नजर आए और आज की मंगल बेला के लिए तमाम तरह की तैयारियां भी हुई। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपको यहां पर यह बताएं कि तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो वहां पर देखने को मिल रही है। अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार है। इसके अलावा तमाम दिग्गज जो हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। हर एक तस्वीर, हर एक छटा आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।